अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम नंबर 12 जो है वो अटेम्प्ट करना है, जो बुक के पेज नंबर 157 पे है। अब यहाँ देखें, जब बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 4 स्टेप्स में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। पहला स्टेप सेल एंड परचेज, दूसरा स्टेप बिल का ड्रॉ और एक्सेप्ट होना, थर्ड स्टेप में हम अपने केस के हवाले से बताएंगे कि बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद गया कहाँ पे, रिटेन हुआ, डिस्काउंट हुआ, इंडोर्स हुआ या बैंक फॉर कलेक्शन के लिए गया। और फिर फोर्थ स्टेप में हम बताएंगे कि ड्रॉई ने ड्यू डेट पे बिल को ऑनर किया है या डिसऑनर किया है। तो ऑनर और डिसऑनर में से एक वक्त में एक ही सिचुएशन होगी। अब इस हवाले से प्रॉब्लम 12 को देखिएगा। अब यहाँ देखें, कह रहा है 1 जनवरी 2005 पे आसिफ ने आजम को चीज़ें सेल की हैं 60,000 की, राइट। तो आसिफ चीज़ों को सेल कर रहा है, वो बनेगा ड्रॉअर। तो पहला जर्नल आ जाएगा आसिफ ड्रॉअर का, तो यहाँ लिखेंगे जर्नल ऑफ आसिफ और यहाँ लिखेंगे बेटे हम जर्नल ऑफ आजम, उसने चीज़ें खरीदी हैं, राइट। तो दो जर्नल हो गए, जर्नल ऑफ आसिफ और जर्नल ऑफ आजम। अब अभी तक जितने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए उसमें यह था कि जितनी चीज़ों की सेल परचेज होती थी उतने का ही बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होता था, राइट। यहाँ पे अब एक उसने एडिशनल पॉइंट ये बताया है कि ये जो 60,000 की सेल परचेज हुई है ना, इसमें से 12,000 आजम ने आपको उसी वक्त दे दिया है, ठीक। तो बाकी कितने बच गए 48,000। तो जो बिल बनना है ना, वो चाहे एक बने चाहे 10 बने, वो 48,000 के बनने हैं। तो वो बता रहा है इसके बदले में उसने 3 बिल बनाए हैं, 14,000 का 1 मंथ के लिए, 16,000 का 2 मंथ के लिए और 18,000 का 3 मंथ्स के लिए। तो ये यहाँ तक हमारे 2 स्टेप्स हो गए। तो पहले इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो ले बेटे, अब पहला स्टेप सेल एंड परचेज। तो अब चूंकि आसिफ ने चीज़ों को सेल किया है, ये अपनी बुक में सेल्स को क्रेडिट करेगा, ठीक है। आजम ने चीज़ों को परचेज किया, वो अपनी बुक में परचेज अकाउंट को डेबिट करेगा। तो इसकी बुक में सेल्स क्रेडिट, इसकी बुक में परचेज डेबिट। अब आसिफ के पास डेबिट वाला टाइटल नहीं है, आजम के पास क्रेडिट वाला टाइटल नहीं है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। आसिफ अपनी बुक में आजम को डेबिट करेगा और आजम अपनी बुक में आसिफ को क्रेडिट करेगा। अमाउंट कितनी आ जाएगी 60,000। ये हमारा पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। अब इससे पहले के सेकंड स्टेप की तरफ चले, नई चीज जो थी कि आसिफ ने, जो आजम है ना, उसने इन 60,000 में से 12,000 तो उसी वक्त दे दिए, तो ये पैसे रिसीव करेंगे। तो अब आजम ने पैसे दिए हैं इसलिए वो अपनी बुक में कैश अकाउंट को क्रेडिट करेगा, आसिफ ने पैसे लिए हैं वो अपनी बुक में कैश को डेबिट कर लेगा। अब अगेन एक के पास डेबिट टाइटल नहीं है, एक के पास क्रेडिट टाइटल नहीं है, तो ये एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। आसिफ अपनी बुक में आजम को क्रेडिट करेगा और आजम अपनी बुक में आसिफ को डेबिट कर लेगा। कितने से बेटे 12,000 से, राइट। अब बाकी जो बच गए 48,000, उसके लिए अब सेकंड स्टेप आ जाएगा, बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होगा। तो अब आसिफ ने चूंकि बिल को ड्रॉ किया है, इसके लिए वो बिल रिसीवेबल है, ये अपनी बुक में 3 दफा बिल रिसीवेबल को डेबिट कर लेगा। आजम ने उन बिल को साइन करके एक्सेप्ट किया था, उसके लिए वो बिल पेएबल है, इसलिए वो तीनों बिल्स पेएबल को अपनी बुक में क्रेडिट कर लेगा 3 दफा। अब आसिफ के पास क्रेडिट टाइटल नहीं है, वो आजम को क्रेडिट कर लेगा, और आजम के पास डेबिट वाला टाइटल नहीं है, ये आसिफ को डेबिट कर लेगा, ठीक है। तो अब पहला बिल रिसीवेबल 14,000, दूसरा बिल रिसीवेबल 16,000 और तीसरा बिल रिसीवेबल 18,000, और टोटल 48,000 से आजम क्रेडिट हो गया, ठीक है। ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा थर्ड स्टेप है उसमें हमने बताना है कि ये जो आसिफ ने 3 बिल ड्रॉ किए थे, इनको उसने कहां कहां पर भेजा है। तो तीसरे स्टेप को हमारा ड्रॉर रिकॉर्ड करेगा, ड्राई रिकॉर्ड नहीं करेगा, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो अब क्या इन्फॉर्म करता है, 1 बाई 1 देखते हैं। कह रहा है आसिफ ने अपना जो पहला बिल है ना, वो 14,000 वाला, ये उसने इरफान को इंडोर्स कर दिया है, ठीक है। कितने के बदले में, 14,400 के बदले में, सेम अमाउंट नहीं है, ठीक। तो बहरहाल एंडोर्समेंट की एंट्री क्या होगी, ड्रॉअर अपनी बुक में बिल रिसीवेबल को करेगा 14,000 से क्रेडिट, और डेबिट किसको कर देगा, जिस चीज़ का केस है। तो केस एंडोर्समेंट का है, तो बिल कहाँ गया, इरफान के पास, तो ये डेबिट करेगा इरफान को। अब इरफान को डेबिट होना चाहिए था 14,000 से, लेकिन हमने देने कितने थे उसे, 14,200, तो हम उसको 14,200 से ही डेबिट करेंगे, ठीक है। और बिल रिसीवेबल को 14,000 से क्रेडिट करेंगे। बाकी 200 हमारी इनकम हो जाएगा, बचत हो गई कि हमने देने 14,200 थे, 14,000 वाला बिल जो सा वो दे के जान छूट गई, तो हमें 200 रुपये की बचत होगी, वो डिस्काउंट के नाम से क्रेडिट हो जाएगा। और ड्राई इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेगा, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पहला बिल एंडोर्स हो गया। अब आते हैं दूसरे बिल की तरफ जो 16,000 का था, ठीक है। इसके साथ क्या हुआ, वो कह रहा है इसको उसने 15,840 में बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है, ठीक है। तो अब डिस्काउंट वाली एंट्री क्या हो जाएगी, ये अपनी बुक में बिल रिसीवेबल को 16,000 से क्रेडिट कर देगा, और केस जिस चीज़ का डिस्काउंटिंग का, तो बैंक और डिस्काउंट दोनों डेबिट हो जाएंगे।
तो बैंक डेबिट हो जाएगा 15,840 से, डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा 160 से, और बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 16,000 से। ड्राई इसको अपनी बुक में अगेन रिकॉर्ड नहीं करेगा कि तीसरे स्टेप से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब जो हमारा तीसरा बिल है वो 18,000 का था। अब देखते हैं कि ये वाला बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद कहाँ गया है। ठीक है, वो कह रहा है जी इस बिल को उसने ड्यू डेट तक रिटेन किया है, तो रिटेनिंग की सिचुएशन में एंट्री की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन के 3 स्टेप्स हो गए कंप्लीट। सेल एंड परचेज, बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट हो गए, और उसके बाद वो कहाँ कहाँ गए वो भी बता दिया। तो पहला एंडोर्स हो गया, दूसरा डिस्काउंट हो गया, तीसरा रिटेन हो गया। अब आ जाते हैं बेटे हम अपने फोर्थ स्टेप की तरफ, जिसमें हम बताएंगे कि ड्राई ने ये जो 3 बिल साइन किए थे, 3 बिल पेएबल थे, क्या ड्यू डेट पे इसने इन बिल्स की अदायगी की या नहीं की। ठीक है, दिए हैं तो ऑनर, नहीं दिए तो डिसऑनर। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो पहला बिल जो कि 1 जनवरी को ड्रॉ हुआ था, एक्सेप्ट किया था इसने 14,000 का, ये 1 माह के लिए था, तो इसका 1 माह कंप्लीट हो जाता है बेटे 1 फरवरी को। 3 दिन एक्स्ट्रा दें तो फरवरी 4 जो थी हमारे इस बिल की ड्यू डेट बनती है। ठीक है, तो अब ड्रॉई ड्यू डेट पे पैसे दे चाहे ना दे, ये डेबिट करेगा बिल पेएबल अकाउंट को। ठीक है, क्रेडिट किसे करेगा, अगर पैसे दिए हैं तो क्रेडिट में कैश, पैसे नहीं दिए तो क्रेडिट में आसिफ। तो उसने देखें क्लियरली कहा कि इसने पहले बिल को ऑनर कर दिया हुआ है, पहला बिल मेट एट मेच्योरिटी है। ठीक है, मिल गए उसके पैसे, तो ये करेगा बिल पेएबल टू कैश 14,000 से। अब फरवरी 4 पे ड्रॉर इसके अगेंस्ट अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेगा। ऑनर की सिचुएशन में ड्रॉर ये देखेगा कि बिल उसके पास है या नहीं है। अगर बिल उसके पास है तो फिर ये एंट्री करेगा कैश डेबिट बिल रिसीवेबल क्रेडिट, और अगर बिल इसके पास नहीं है तो फिर इसे एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला बिल कहाँ था, इरफान को इंडोर्स किया हुआ था, इसके पास नहीं है, नो एंट्री। राइट, अब आ जाते हैं दूसरे वाले बिल की तरफ जो कि 16,000 का बना था। ठीक, कह रहा जब उस बिल की ड्यू डेट आई तो बिल डिसऑनर हुआ, 100 रुपीज़ के नोटिंग चार्जेस लगे, और 300 रुपीज़ इंटरेस्ट के साथ वो बिल दोबारा से नया बना है। तो अब वो बिल चूंकि 2 मंथ्स के लिए था, 1 जनवरी को ड्रॉ हुआ था, फरवरी 1, मार्च 1, 2 महीने पूरे हुए, 3 दिन एक्स्ट्रा दें, मार्च 4 ड्यू डेट आ गई। ड्राई पैसे दे चाहे ना दे, ये डेबिट करेगा बिल पेएबल को 16,000 से। अब अगर पैसे दिए तो क्रेडिट करें कैश को, नहीं दिए तो क्रेडिट करें आसिफ को, तो पैसे नहीं दिए इसलिए आसिफ क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना, अब चूंकि नोटिंग चार्जेस भी लगे थे तो वो असल में इसका एक्सपेंस है, इसलिए ये भी साथ नोटिंग चार्जेस को भी डेबिट कर लेगा। तो ओवरऑल एंट्री क्या हो जाएगी, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और आसिफ क्रेडिट। ठीक, तो बिल पेएबल 16,000 से, नोटिंग चार्जेस 100 से, और आसिफ 16,100 से क्रेडिट हो गया। अब मार्च 4 पे ड्रॉर इसके अगेंस्ट क्या एंट्री पास करेगा, डिसऑनर में वो लाजमी एंट्री पास करता है। वो हमेशा क्या करता है, ड्राई आजम को डेबिट करेगा और बिल के होल्डर को क्रेडिट करेगा। तो दूसरा बिल कहाँ था, बैंक से डिस्काउंट करवाया था, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 16,000 बिल के, 100 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस के, तो मिला के 16,100 से रिकॉर्ड हो गया। अब नया बिल बनाना है इंटरेस्ट समेत, तो वो इंटरेस्ट 300 रुपये है, तो वो इंटरेस्ट ड्राई का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस डेबिट होता है, इसलिए ड्राई अपनी बुक में इंटरेस्ट को एक्सपेंस के तौर पे डेबिट कर लेगा, और वही इंटरेस्ट ड्राई ने ड्रॉर ने रिसीव करना है, उसकी ये इनकम बनेगा, तो इनकम क्रेडिट होती है, इसलिए ड्रॉर आसिफ अपनी बुक में इंटरेस्ट को क्रेडिट कर लेगा। अब अगेन इसके पास डेबिट टाइटल नहीं है, एक के पास क्रेडिट टाइटल नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे, इधर आजम डेबिट इधर आसिफ क्रेडिट। अमाउंट कितनी आ जाएगी बेटे, 300। अब हम नया बिल जो है वो ड्रॉ कर देंगे। तो अब नया बिल जब बनेगा तो ड्रॉर अपनी बुक में बिल रिसीवेबल को डेबिट कर देगा और ड्राई अपनी बुक में बिल पेएबल को क्रेडिट कर लेगा। अब इसके पास क्रेडिट नहीं है, ये आजम को क्रेडिट करेगा, आजम के पास डेबिट टाइटल नहीं है, ये आसिफ को डेबिट कर लेगा। और अमाउंट कितनी आ जाएगी, 16,000 रुपये बिल के, 100 रुपये नोटिंग चार्जेस के, और 300 रुपये इंटरेस्ट के, तो मिला के ये 16,400 बनता है। तो 16,400 से ये हमारा नया बिल बन गया। तो अब दूसरा बिल, पहला बिल ऑनर हो गया, दूसरा बिल डिसऑनर होके दोबारा बन गया। अब आते हैं तीसरे बिल की तरफ जो 18,000 का था, वो 3 मंथ्स के लिए ड्रॉ हुआ था 1 जनवरी को, तो उसके 3 मंथ कब कंप्लीट होते हैं, अप्रैल 1 पे। 3 दिन एक्स्ट्रा दें तो अप्रैल 4 उसकी ड्यू डेट आ जाती है। वो बता रहा है जी कि जब तीसरे बिल की ड्यू डेट आई तो वो बिल भी अपनी ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया है, और 450 रुपीज़ इंटरेस्ट के साथ दोबारा से नया बिल जो है ना वो आप लोगों ने 10% पर एनम इंटरेस्ट के हिसाब से आपने दोबारा से नया बिल बनाना है। ठीक है ना, तो आप पहले बिल को डिसऑनर करेंगे 4 अप्रैल पे, तो ड्राई पैसे दे चाहे ना दे डेबिट करेगा बिल पेएबल को। अब पैसे चूंकि नहीं दिए इसलिए क्रेडिट में आ जाएगा आसिफ।
अमाउंट कितनी आ जाएगी 18,000 पे। अब नोटिंग चार्जेस नहीं लगे हैं इसलिए इस एंट्री में नोटिंग चार्जेस को इन्वॉल्व नहीं किया। दूसरा बिल जब डिसऑनर हुआ था तो नोटिंग चार्जेस लगे थे, तो बीच में हमने नोटिंग चार्जेस को डेबिट कर लिया था। तीसरे बिल में नोटिंग चार्जेस नहीं लगे इसलिए नहीं लिखे। ड्रॉर क्या करेगा अप्रैल 4 पे डिसऑनर की सिचुएशन में, वो अगेन ड्राई आजम को डेबिट करेगा। और क्रेडिट किसे करेगा, बिल के होल्डर को। तो बिल कहाँ है, वो उसके अपने पास है, तीसरा बिल उसने कहीं नहीं भेजा था, तो इसलिए अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं आता है, ये बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर लेगा। कितने से, 18,000 से। ये हो गया हमारा बिल डिसऑनर। अब हमने विद इंटरेस्ट नया बिल बनाना है, तो वो इंटरेस्ट ड्राई के लिए एक्सपेंस है, इसलिए वो अपनी बुक में इंटरेस्ट को एक्सपेंस के तौर पे डेबिट करेगा। ड्रॉर के लिए इनकम है, वो अपनी बुक में इंटरेस्ट को इनकम के तौर पे क्रेडिट करेगा। अब एक के पास डेबिट टाइटल नहीं है, दूसरे के पास क्रेडिट नहीं है, तो ये एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, अब अमाउंट कितनी आएगी, कैसे आएगी, ये कैलकुलेशन आपके सामने ये ऊपर पड़ी है बेटे। 18,000 का बिल है, ठीक है, इसका 10% इंटरेस्ट है, 10/100। अब बिल का ड्यूरेशन कितना है, 3/12, 3 मंथ्स है, 3/12 करेंगे, तो ये इंटरेस्ट आ गया आपका 450 रुपीज़। ठीक है, तो ये 450 रुपीज़ से आपके इंटरेस्ट की एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। ये रही इंटरेस्ट टू आसिफ और आजम टू इंटरेस्ट 450। अब नया बिल बना देंगे, तो अब नया बिल जब बनेगा तो आसिफ अपनी बुक में बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा, आजम अपनी बुक में फिर बिल पेएबल को क्रेडिट कर देगा। अब अगेन इसके पास क्रेडिट टाइटल नहीं है, आजम क्रेडिट, इसके पास डेबिट टाइटल नहीं है, आसिफ डेबिट, राइट। और ये एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लिया उन्होंने। अब अमाउंट कितनी आ जाएगी, 18,000 बिल के, 450 रुपये इंटरेस्ट के, तो ये दोनों अमाउंट्स मिला के बन गया 18,450। तो नया बिल 18,450 से ड्रॉ हो गया। लीजिए, तो पहला वाला ऑनर हो गया, दूसरा डिसऑनर होके उसके बदले में नया बना था वो 4th था, तीसरा डिसऑनर होके ड्यू डेट पे दोबारा बना था वो 5th था। अब वो मेंशन कर रहा है कि ये जो 4th और 5th बिल है ना, ये दोनों अपनी अपनी ड्यू डेट पे ऑनर हो गए हैं। तो 4th और 5th बिल तो हमने बनाए नहीं थे, कहाँ से आए, तीसरे के और दूसरे के डिसऑनर होने के बदले में जो बने थे वो 4th और 5th थे, और दोनों बिल जो थे वो 2-2 माह के लिए थे। ठीक, तो मार्च 4 पे दूसरा वाला बिल बना था, ये हमारे पास ये रहा, मार्च 4 ये बनाया था हमने, कितने का, ये रहा 16,400 का। अब अप्रैल 4, मई 4 और जून 4, 3 माह के लिए था, सॉरी, तो 3 महीने जून 4 पे पूरे हो जाते हैं, 3 दिन एक्स्ट्रा दें तो जून 7 इसकी ड्यू डेट बनती है। अब ड्रॉई पैसे दे चाहे ना दे, डेबिट करेगा ये बिल पेएबल अकाउंट को। अब पैसे दे दिए इसलिए क्रेडिट में आ जाएगा कैश, 16,400 से एंट्री होगी। ठीक, अब ऑनर की सिचुएशन में जून 7 पे ड्रॉर की एंट्री पास करेगा। ड्रॉर ये देखेगा कि बिल उसके पास है या नहीं है, अगर बिल इसके पास है तो एंट्री हो जाएगी कैश डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट। तो जो 4th बिल बना था ना दूसरे के डिसऑनर होने के बदले में, उसको उसने कहीं पे भी नहीं भेजा है, जिक्र ही नहीं किया, इसका मतलब है रिटेन हुआ है, तो इसके पास मौजूद है, ये एंट्री के करेगा कैश डेबिट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट, पैसे वसूल करके 16,400, राइट। अब आ जाते हैं 5वें बिल की तरफ, तो वो अप्रैल 4 को 3 महीने के लिए बना था, तो मई 4, जून 4 और जुलाई 4 उसके 3 महीने पूरे हो गए, 3 दिन एक्स्ट्रा दें तो जुलाई 7 उसकी ड्यू डेट बनती है। तो ड्राई अगेन पैसे दे चाहे ना दे, वो बिल पेएबल को डेबिट कर देगा, कितने से, 18,450 से। अब पैसे दिए तो क्रेडिट कैश, नहीं दिए तो क्रेडिट में आसिफ, ठीक है ना। तो अब इसने चूंकि पैसे अदा कर दिए तो ये क्रेडिट में कैश आ जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट 18,450, राइट। अब ड्रॉर ऑनर की सिचुएशन में 7 जुलाई पे देखेगा कि बिल उसके पास है या नहीं है। ठीक, अगर बिल उसके पास है तो फिर एंट्री हो जाएगी कैश डेबिट बिल रिसीवेबल क्रेडिट, और अगर बिल इसके पास नहीं है तो एंट्री की जरूरत नहीं है, तो बिल इसके पास मौजूद है इसलिए एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 18,450। ठीक है बेटे, तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 12 जो कंप्लीट हुआ।